नमस्ते, मैं डॉक्टर मानी गांवकर। हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं आज से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। आजकल बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां उनको हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। और हर दूसरा पेशेंट जो अंदर आता है वो यही कहता है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाओ, इसके बारे में कुछ बताओ। और मैं सोचते रहती हूँ कि मैं क्या सिखाऊं जिसको खुद ये पता नहीं है कि खुद का स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। मैं भी सीख रही हूँ। इस दौरान मैं कितने वीडियोस बनाऊंगी नहीं पता, कितने दिनों बाद बनाऊंगी, कितने इंटरवल्स के बाद बनाऊंगी ये भी नहीं पता। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं भी सीख रही हूँ। अब आप बोलेंगे फिर मैं वीडियो क्यों देखूँ? अगर आप ही सीख रहे हो, आप ही को कुछ पता नहीं है, फिर वीडियो क्यों डाल रहे हो? इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही है। आई एम इन द प्रोसेस। आई हैव फाइंड वन सॉल्यूशन फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन हेल्प यू फाइंड सॉल्यूशन फॉर योर सेल्फ टू, क्योंकि ये मेरा जॉब है एज अ डॉक्टर। हम सबको पता है कि कोविड महामारी की वजह से हमें बहुत दिनों तक घर में रहना पड़ा था, मुझे भी। हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन उससे कोविड महामारी शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मेरी डिलीवरी हुई थी, मेरा बेटा पैदा हुआ था। और इतना छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी छोड़ के मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकती थी। ऑब्वियसली मेरे घर में कोई अलाउ नहीं करता था, तो मैं भी 6 महीने तक क्वारंटाइन में थी, घर पे थी, लॉकडाउन में। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ऑल गोइंग थ्रू, क्योंकि जो एक फाइनेंशियल प्रेशर बनता है बहुत दिनों तक घर पे बैठने से, वो मेरे पे भी बना था। और जब मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू करी तो बहुत सारे मेरे पेशेंट को नहीं पता था कि मैं अवेलेबल हूँ, यहाँ पे हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो पता चलने में भी बहुत देर लगी और पेशेंट का फिर से ट्रस्ट गेन करने में भी बहुत देर लगी। ये रहा फाइनेंशियल का। पर्सनल इश्यूज़ तो बहुत सारे थे, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है 24 घंटे घर पे बैठने की। तो खुद का दिमाग ख़राब हो तो हम दूसरे का दिमाग ख़राब करने लगते हैं। सब काम घर पे करना पड़ता है तो उसका भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, फिज़िकली प्रेशर बनता है। डिलीवरी की वजह से मेरा मोटापा भी बढ़ा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। इस पर भी मैं काम कर रही हूँ, इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस आपसे शेयर कर रही हूँ। और हार्मोन्स की वजह से दिमाग की बैंड बजी हुई पड़ी थी, लेकिन मैं इससे सबसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ आप सबके साथ में, और आपको शायद कोई सोल्यूशन तक ले जा सकूँ। लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी दावा नहीं है कि मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ, इससे पूरा चला जाएगा आपका स्ट्रेस। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। क्योंकि हर एक का सोल्यूशन अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो सोल्यूशन मेरे पे वर्क करा वो आप पे वर्क करे। मैं भी ढूंढ रही हूँ, आप भी ढूंढो। लेट्स हेल्प ईच अदर इन द प्रोसेस। बात यह है कि आई एम अ डूअर। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको खाली बैठना बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उनमें से हूँ। अगर 2 मिनट मैं खाली बैठ लूँ तो मेरा ऐसे जी मचलने लगता है कि अरे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। लेकिन क्या करना है? 24 घंटे तो आप कुछ नहीं कर सकते, थक जाओगे। दिमाग नहीं थकेगा लेकिन शरीर थकेगा, फिर क्या कर सकते हो? तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे पास जितनी भी किताबें ऐसे पढ़ी हुई थी मैंने ली थी, लेकिन पढ़ी नहीं थी, वो पढ़ना शुरू किया। फिर जब जैसा आप सब लोग करते हो वैसा मैंने भी किया कि मोटिवेशनल लेक्चर सुनो। वो मोटिवेशनल लेक्चर तो एक पंप अप के जैसे होते हैं, एक दिन के लिए चार्ज हो जाओ, फिर से शाम तक पूरा वो डिस्चार्ज हो जाता है तो जो दिमाग में बैठा हुआ होता है। तो वो मोटिवेशनल लेक्चर्स भी कुछ नहीं काम किया। तो मैंने फिर ये शुरू किया कि शायद क्रिएटिव कुछ करने से अच्छा लगे। एंड देन आई गॉट माई की कि मुझे क्रिएटिव चीज़ें करना अच्छा लगता है। कोई पर्सन्स ऐसे होते हैं जिन्हें लिखना अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाने लगी, फिर लिखने लगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकती जो सच ना हो, या फिर वीडियोस में नहीं बोल सकती जो सच ना हो। पता नहीं, क्योंकि ब्रेन वायरिंग ऐसा है। जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोल सकती। तो पहले एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करो, खुद देखो, इसमें कुछ खराबी निकले तो फिर से वीडियो बनाओ, एडिट करो। इसमें बहुत टाइम जाने लगा। तो वीडियोस होने चाहिए, लेकिन उसका कोई एम होना चाहिए कि एजुकेशन है एम, या फिर क्योर एम है, या फिर और कुछ एम है। तो ऐसे टॉपिक्स ढूंढने लगी।
देन दैट गॉट मोर इंटरेस्टिंग। और एक और इंटरेस्टिंग काम मैंने करना शुरू किया जो मेरे प्रोफेशन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा स्ट्रेस बस्टर उससे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बस्ट उससे हुआ है। मैंने बुनना शुरू किया। एंड ओल्ड एंड आउटडेटेड, ऑलमोस्ट आउटडेटेड हॉबी, अभी कोई नहीं बुनता है घर पे स्वेटर, लेकिन मैंने सीखना शुरू किया एंड इट रियली हेल्प्स, क्योंकि आपको पूरा ध्यान उसी में लगाना पड़ता है। मैं किसी इंसान को सी सकती हूँ, आई कैन स्टिच स्किन ऑर्गन्स, आई हैव डन दैट इन माई इंटर्नशिप, बट नॉट ऑन वूल। मैंने ये कभी हैंडल नहीं किया था पहले। शायद कभी शौक की वजह से सीखा होगा, 7th एंड 10th में वो एक सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड क्राफ्ट, उसमें कुछ किया होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया था। तो अभी सीखना शुरू किया, उससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के जो कपड़े होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और वो टाइम पे अपने साइज़ में नहीं मिलते हैं, या फिर बनवा के ला सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं था। तो ये दोनों चीज़ें मेरी हो गई। एक तो सारा ध्यान उसी में लगाने की वजह से इट वर्कड आउट लाइक अ मेडिटेशन, और मेरे बेबी के लिए कपड़े बन गए, वुलन कपड़े, जो उसके लिए बहुत नेसेसरी थे। न्यूबॉर्न्स को हमेशा शाम को वुलन कपड़े पहनाने पड़ते हैं क्योंकि ठंड लगती है उन्हें। ऐसा आपके लिए क्या वर्कआउट करेगा, आप ढूंढो। हो सके तो मैं मदद करने की कोशिश करूँगी। ओके, गुड डे।